एक और जमीन कुर्की गई है। फिरोजाबाद से खबर लेते हैं, जहां पर सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई है। 2 महिलाओं और 1 युवक की इसमें मौत हो गई है। थाना सिरसागंज क्षेत्र में यह हादसा हुआ। तीनों शवों को फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि चेहरा कुचले जाने से पहचान में दिक्कत आ रही है। तो 2 महिला 1 युवक की मौत इसमें बताई जा रही है। फिरोजाबाद में सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 की मौत हो गई है। और आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यक्रम 11 बजे का रखा गया है। सुबह 11 बजे लखनऊ में एक कार्यक्रम होगा, जहां पर मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। तो आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सुबह 11 बजे, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम और इसका आयोजन किया गया है बाबू सिंह केडी स्टेडियम में, और बताया जा रहा है कि यहां पर सुबह 11 बजे का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। और आज सोनभद्र दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। रॉबर्ट्सगंज हाईडील मैदान में इस सभा का आयोजन किया गया है। 513 करोड़ की योजनाओं का यहां से सौगात भी देने वाले हैं मुख्यमंत्री। 350 करोड़ की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और 167 करोड़ की 30 परियोजनाओं का यहां से मुख्यमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं। तो कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10 दिनों के भीतर भीतर ये वाराणसी का उनका दूसरा दौरा होगा। 25 परियोजनाओं की यहां से सौगात देंगे। कुल 2100 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिसमें से डेयरी प्लांट का भी शिलान्यास करने वाले हैं। दूध उत्पादकों के खाते में यहां से पैसे भेजे जाएंगे। 35 करोड़ रुपए बोनस ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। तो 10 दिनों के भीतर दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का, जब वो वाराणसी पहुंच रहे हैं। कानपुर और लखनऊ के बाद अब वाराणसी में अमूल की बनारस डेयरी का निर्माण होगा। इस डेयरी से वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ जिले के करीब 1000 गांव के किसानों को फायदा होगा। 457 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ जमीन में इस डेयरी से रोजाना 5 लाख लीटर दूध तैयार होगा। अब तक वाराणसी के गाँव में 150 समितियां बनाई जा चुकी हैं। प्लांट का काम और 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। अभी हमने गाँव में समितियां बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी 150 से ज़्यादा गाँव में समितियां बन भी गई है। ब्रीड अपग्रेडेशन करना ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। प्रोडक्टिविटी जैसे पशु की बढ़ेगी, ऐसे आमदनी भी बढ़ेगी। और ये न्यूट्रिशन ब्रीड अपग्रेड करने का काम AI के कारण भी होगा। विज्ञान जो आगे बढ़ा है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का काम है, उनके कारण भी होगा। लेकिन पहले वो 10 साल में काम होता था, वो मुझे लगता है 1.5-2-3 साल में ये काम हो सकता है। यहाँ समितियों के माध्यम से किसानों से दूध ही नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि समूचे इलाके में दूध का उत्पादन बढ़ाया भी जा सकेगा। गुजरात से बड़ी संख्या में गीर गायें वाराणसी लाई गई हैं। तो डेयरी के प्लांट में भी काफ़ी 500 लोग से ज़्यादा स्टार्टिंग में होंगे, बाद में जैसे बढ़ता जाएगा वे करेंगे। लेकिन हमारा रोजगारी का उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर नौकरी देना ये नहीं है। जितने पशुपालक है, एक एक पशुपालक की आमदनी कैसे बढ़ सकती है। गुजरात में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की व्यवस्था एक सालाना होती है। तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा रोजगार की व्यवस्था ये है। तो ग्रामीण महिला की सशक्तिकरण इस ढंग से हो। पूर्वांचल में इस प्लांट के बाद न केवल दुग्ध उत्पादकों को, किसानों को, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को भी रोजगार मिलने जा रहा है। और यहाँ पर जो अब तक क्षमता है दूध उत्पादन की, न केवल वो बढ़ेगी, बल्कि उसके नए आयाम भी पूर्वांचल में स्थापित होंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।